आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। देखो, क्लास 11th में हमें तैयारी करने का बहुत ही कम समय मिला, मैं आपको अच्छे से पढ़ा भी नहीं पाया। लेकिन अगर आप लोग क्लास 12th में एकदम धाकड़ वाला तैयारी अगर करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ बने रहे, मतलब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जिससे हम लोग क्लास 12th में धाकड़ वाला तैयारी करेंगे। बहुत ही जल्द क्लास 12th का मैं आप लोगों का क्लासेस लेने वाला हूँ, बहुत ही एकदम अच्छे तरीके से लूंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, आप लोग बहुत ही अच्छा रिजल्ट करेंगे। तो चलो अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का आज ही एग्जाम है। तो कुछ यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आए, ठीक है। तो देखो ऐसे तो बहुत कुछ कराना बाकी रह गया, क्योंकि देखो भाई, जब तक सब कुछ नहीं कराया जाए ना तब तक रिजल्ट आपका अच्छा होगा नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ चीज़ों को यहाँ पर हम लोग और अच्छे से कर लेते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक एक करके दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ना एक ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, जिससे आप लोग मतलब जान जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलो भाई, आपके पास एक कलम है, आपके पास एक पेन है, आपके पास क्या एक पेन है, और ये कलम किस कंपनी का है आपका। तो ये कलम आपका जो है ना, ये कलम जो आपका है ये जीटीसी कंपनी का कलम है, ये जीटीसी कंपनी का आपका कलम है, ठीक है। आपके पास जो पेन है ये किस कंपनी का है, जीटीसी कंपनी का है। तो देखो भाई, तो देखो पी से हो गया प्रोटॉन, और ये जो जी है, जी से हो गया हमारा गोल्ड स्टीन, यानी प्रोटॉन का खोज किसने किया है, गोल्ड स्टीन ने किया है। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, और टी से हो गया थॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन का खोज किया है किसने, थॉमसन ने, यानी इलेक्ट्रॉन का खोज किया है जे थॉमसन ने। अब इसको ऐसे याद रख सकते हो। एन से हो गया न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का खोज देखो एन है यहाँ पे सी है, तो सी से हो गया चैडविक, सी से क्या हो गया चैडविक, तो न्यूट्रॉन का खोज किया है चैडविक ने, यानी न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है, चैडविक ने किया है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलो, आगे देख लो, यहाँ पर आगे हम लोग देख लेते हैं। देखो अगर देखा जाए ना, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1, प्रोटॉन का चार्ज होता है +1, और न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0, मतलब ये न्यूट्रल होता है, यानी इसका चार्ज कितना होता है, 0 होता है। देखो इस चैप्टर में तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको एकदम अच्छे से जानने होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, फिर आपका जैसे समावेयता हो गया, ये सब चीज़ के बारे में आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। जब तक भाई समय नहीं रहेगा हमारे पास, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जितना होगा अभी आप लोग ये सब चीज़ को देख लो। इसके बाद देखो आगे कुछ यहाँ पर हमारे पास नेमिंग रिएक्शन है। देखो यहाँ पर क्या है, CH3CH2Br, ठीक है, यहाँ पर भी CH3CH2Br है, और यहाँ पर 2Na है। मतलब देखो एक ही चीज़ को यहाँ पर 2 बार लिया गया है, और यहाँ पर Na के साथ यहाँ पर 2Na लिया गया है, और इसका अभिक्रिया करा रहे हैं ड्राई ईथर के साथ। किसके साथ करा रहे हैं, ड्राई ईथर के साथ। तो ये जो अभिक्रिया होगा ना, इस अभिक्रिया को बोलेंगे ऊर्ज रिएक्शन। इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे भाई, ऊर्ज रिएक्शन बोलेंगे, ऊर्ज रिएक्शन। ध्यान से सुन लो मेरा बात, यहाँ पर हमने ले लिया है 2CH3CH2Br ले लिया है, इसका हमने 2Na के साथ यहाँ पर कराया, ड्राई ईथर की उपस्थिति में करा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से 2Na और यहाँ पर 2NaBr यहाँ से निकल जाएगा बाहर, और जो बचेगा क्या बचेगा, CH3CH2 CH3CH2, मतलब इसका CH3CH2, इसका भी CH3CH2, ये बच रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा ऊर्ज रिएक्शन हो रहा है। ये पूछता है नेमिंग रिएक्शन, ये सब पूछता है, इसलिए आप लोग ये सबको अच्छे से कर लो। फिर से देखो यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्शन है, यहाँ पर बेंजीन है, यहाँ पर CH3Cl है, यहाँ पर इसका अभिक्रिया करा रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3 से करा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो बेंजीन के माथा में CH3 बन रहा है, तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। आगे देखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक होता है एल्काइलेशन होता है। बिसाइड्स AlCl3 द अदर रिएक्टेंट्स आर, जो दूसरा रिएक्टेंट हमारा होता है C6H6CH3COCl, ये होता है, ठीक है, ये होता है। फिर आगे देखो अगला जो रिएक्शन है, देखो यहाँ पर ये जो है इस कंपाउंड का हम लोग जब करा रहे हैं Cr2O3 773 के टेम्परेचर पर और 10 से 20 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पर, तो ये क्या बना रहा है, यहाँ पर बना रहा है हमारा बेंजीन। तो इसका हो जाएगा एरोमेटेशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। देखो भाई अभी समय कम है, इसलिए आप खाली देख लो, द रिएक्शन। देखो यहाँ पर बेंजीन है, इसका अभिक्रिया करा रहे हैं CH3OCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो बेंजीन के ऊपर में यहाँ पर बन रहा है COCH3। तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे,
फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन इसको हम लोग बोलेंगे। आगे देख लो, आगे हमारे पास क्या है, तो आगे देखो यहाँ पर बेंजीन है, इसका अभिक्रिया करा रहे हैं H2SO4 के साथ, तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। उसके बाद देखो भाई C4H10 है, यहाँ पर क्या लेंगे, तो यहाँ पर क्या लेंगे जिससे 4CO2 और 5H2O बने, तो यहाँ पर 13/2 O2 लेंगे। क्या लेंगे, 13/2 O2 ले लेंगे। देखो यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर कॉमन अर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर OR हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा NH2 हो जाएगा। तो ये सब आप देख लो, थोड़ा सा ये सब आप देख लो। आगे चलो, आगे देखो, आगे देख लो, यहाँ पर X में क्या आएगा, X में क्या आएगा जिससे ये रिएक्शन हमें मिले, तो यहाँ पर आ जाएगा HBr। क्या आ जाएगा, HBr आ जाएगा। यहाँ पर देखो एक रिएक्शन है, बेंजीन है, इसका अभिक्रिया Cl2 के साथ करा रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में, तो क्लोरोबेंजीन मिल रहा है, यानी ये जो अभिक्रिया है इसका नाम हो जाएगा हेलोजिनेशन। क्या नाम हो जाएगा, हेलोजिनेशन इस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा। ये अभिक्रिया कौन सी है, हेलोजिनेशन है। चलो आगे के हम लोग और कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इंपेरिकल फार्मूला। ये इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है भाई, और यहाँ से क्वेश्चंस पक्का आएंगे, पक्का आएंगे। देखो ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर का है, 2024 का जो आपका इस साल का जो मॉडल पेपर है, इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो भाई क्या है, CH3COOH। इंपेरिकल फार्मूला के लिए कुछ नहीं करना है, आपको गिन के लिखना है। C के ठो है, एक ठो और एक ठो, दो ठो। H के ठो है, यहाँ पर 3 ठो और यहाँ पर 1 ठो, 4 ठो। O के ठो है, एक ठो, 2 ठो। भाई कोई भी चीज़ अगर ये कटेगा तो काट दो। देखो दो का पड़ा में सब काट रहा है, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2 कट रहा है तो काट देना। तो C बचा 1 ठो, 1 नहीं लिखते हैं। H बचा 2 ठो, 2 लिख दो। O बचा 1 ठो, नहीं लिखते हैं, तो CH2O ये हो गया आंसर। जैसे यहाँ पर बेंजीन के लिए लिखना है C6H6। देखो C6H6 बेंजीन होता है। हो सके आपको ये वाला ना दे, हो सके आपका ये जो फॉर्मूला है ये ना दे, खाली बेंजीन लिखा रहेगा, तो आपको ये जानना पड़ेगा। तो काट दो ना, 6 के 6 कट रहा तो क्या बचा, CH बच गया, तो CH हो जाएगा इसका इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। ऐसे आप आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। CH इसका इंपेरिकल फार्मूला हो गया। जैसे अगर आपको कोई ग्लूकोज के लिए लिखने बोल दिया तो काट दो इसको, C6H12O6 इसका सूत्र होता है, छोका बड़ा कट जाएगा, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 के 6, छोका बड़ा में सब कट गया। तो यहाँ पर C हो गया 1 ठो, H हो गया 2 ठो, O हो गया 1 ठो, हमने लिख दिया। इथेन कोई बोलेगा तो इथेन का सूत्र होता है C2H6, 2 के 2, 2 3 6, तो C 1 ठो और H 3 ठो, CH3 हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ये होता है इंपेरिकल फार्मूला। कुछ नहीं भाई, सूत्र लिख दो, कटेगा तो काट दो। जैसे यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 सूत्र होता है, तो 2 के 2, 2 के 2 यानी H 1 ठो, O 1 ठो, H 1 ठो, O 1 ठो, हो गया आंसर। क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल कहानी है भाई। ऐसे आपको करना है और आप आराम से कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। इसके बाद देखो हमारा एक अगला टॉपिक आता है जिसका नाम है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। देखो परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड कितना है, ये सब चीज़ पूछता है एग्जाम में। तो देखो गौर से सुनो, यहाँ पर अगर आपका सिंगल बॉन्ड रहता है, सिंगल बॉन्ड अगर रहेगा तो इसका मतलब यहाँ पर एक ही तो सिग्मा होगा। सिंगल बॉन्ड यानी एक सिग्मा, सिंगल यानी एक सिग्मा। डबल बॉन्ड रहता है, डबल बॉन्ड, तो इसमें एक तो सिग्मा होगा और एक तो पाई होगा। डबल बॉन्ड रहता है तो एक तो सिग्मा एक तो पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता है, ट्रिपल बॉन्ड अगर रहता है तो इसमें एक तो सिग्मा होगा और 2 तो पाई होगा, एक तो सिग्मा होगा और 2 तो पाई होगा। मतलब बात को समझ लो, जैसे डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, सिग्मा आपका एक तो करके ही रहेगा, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा। अगर डबल बॉन्ड होता है तो इसमें एक तो सिग्मा और एक तो पाई आ जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक तो सिग्मा और 2 तो पाई आ जाएगा। और सिंगल बॉन्ड में खाली केवल और केवल एक तो सिग्मा ही होता है। जैसे यहाँ पर देखो ना, हमें यहाँ पर एक दिया हुआ है मीथेन है, इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, कितना पाई बॉन्ड होगा। तो देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर एक सिग्मा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर भी एक सिग्मा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर भी एक सिग्मा, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर भी एक सिग्मा। तो टोटल इसका कितना सिग्मा हो गया, 4 सिग्मा हो गया। कितना सिग्मा हो गया, 4 सिग्मा, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया इसका। इसका देखो सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में अभी मैंने बोला कि एक सिग्मा होगा, एक तो पाई होगा। तो टोटल सिग्मा हो गया 1 2 3 4 5, मतलब 5 सिग्मा हो गया और एक तो हमारा पाई हो गया। इस पे देखो, यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड है मतलब एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है मतलब एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड है मतलब एक तो सिग्मा हो जाएगा, 2 तो पाई हो जाएगा। तो सिग्मा टोटल हो गया 1 ठो 2 ठो 3 ठो, तो 3 ठो सिग्मा हो गया, 2 ठो पाई हो गया। ऐसे करना है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखो क्या है, HC ट्रिपल बॉन्ड N है, भाई यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है ना तो एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड है मतलब एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड है मतलब 2 पाई भी होगा, तो एक सिग्मा 2 सिग्मा और यहाँ पर 2 पाई, ऐसे ही आपको गिन के लिख देना है। और ये पक्का पूछता है एग्जाम में।
और ये जो बेंजीन वाला देख पा रहे हो ये आपके मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। ये जो बेंजीन वाला आप देख पा रहे हो ये आपके मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, मतलब ये आपके मॉडल पेपर में दिए हुए हैं। जैसे बेंजीन का C6H6 होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। आप देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा, यहाँ सिंगल एक सिग्मा, यहाँ सिंगल एक सिग्मा, ठीक है, यहाँ सिंगल एक सिग्मा, यहाँ सिंगल, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड तो एक सिग्मा, यहाँ भी सिंगल है तो एक सिग्मा, यहाँ पर डबल है मतलब एक सिग्मा एक पाई, यहाँ सिंगल है मतलब एक सिग्मा, यहाँ डबल है तो एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पर सिंगल है तो एक सिग्मा, यहाँ पर डबल है तो एक सिग्मा एक पाई। अब आप यहाँ पर जब गिन के देखोगे तो यहाँ पर सिग्मा देखो क्या ठो आया है, मैं आपको गिन के दिखा देता हूँ। 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो 6 ठो 7 ठो 8 ठो 9 ठो 10 ठो 11 ठो 12 ठो, तो टोटल सिग्मा केट हो गया 12 ठो। पाई अगर गिना जाए पाई गिन लो, पाई हो गया 1 ठो 2 ठो 3 ठो, पाई केट हो गया 3 ठो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बनाने हैं क्वेश्चंस को, ऐसे बनाने हैं क्वेश्चंस को, बहुत ही आसान है। आगे देखो भाई, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है यहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हम लोग केसी बोलेंगे। मान के चलो कि हमारे पास कोई इक्वेशन है जो कुछ इस प्रकार से है, छोटा हाथ का ए प्लस बड़ा हाथ, छोटा हाथ का ए बड़ा हाथ का ए, छोटा हाथ का बी बड़ा हाथ का बी, छोटा हाथ का सी बड़ा हाथ का सी, छोटा हाथ का डी बड़ा हाथ का डी। भाई पहले आपको इधर वाला पोर्शन लिखना है, इधर वाला पोर्शन लिखना है, माने इसको जो है इसको आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है क्लोज्ड ब्रैकेट में, और यहाँ पर जो रहेगा उसको पावर में लगा दो। डी है इसको क्लोज्ड ब्रैकेट में लिखो, और यहाँ पर ये जो है इसको पावर में लगा दो। अब देखो यहाँ पर जो है यहाँ पर ए है इसको आप यहाँ पर इस प्रकार से करो, और ये जो छोटा ए है इसको आप पावर में लगा दो। उसी प्रकार से जो बी है, ये जो बड़का बी है इसको आप यहाँ पर लिखो, छोटा बी को आप क्या करो पावर में लगा दो। तो कुछ ऐसे करना है। और एक चीज़ गौर करना भाई, कभी भी ये जो एक्सप्रेशन होता है ना, ये जो एक्सप्रेशन होगा इसमें खाली आपका एक्वेस आता है, और जो गैसेस स्टेट में जो भी होते हैं वो आते हैं, मतलब ए क्यू वाला आएगा और जी वाला आएगा, बाद बाकी कोई नहीं आएगा। मतलब सॉलिड वाला को भी हम लोग नहीं लिखेंगे और हम लोग लिक्विड वाला को भी नहीं लिखेंगे, सॉलिड वाला को भी नहीं लिखेंगे और लिक्विड वाला को भी नहीं लिखेंगे। सॉलिड भी नहीं लिखना है आपको, लिक्विड भी नहीं लिखना है, केवल लिखना है आपको एक्वेस वाला और गैसेस वाला, एक्वेस वाला और गैसेस वाला। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन देख पा रहे हो ये वाला, ये आपका मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, 2024 का मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। देखो क्या है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। देखो ये भी हमारा एस में है, सॉलिड में है, ये भी हमारा सॉलिड में है। तो जो भी सॉलिड में होता है हम लोग उसको नहीं लिखते हैं, इसको भी नहीं लिखेंगे, इसको भी नहीं लिखेंगे, खाली ये बचता है तो बस इसको लिख दिया हमने। इधर देखो, और लिखने का तरीका क्या होता है पता है? देखो लिखने का एक्चुअल में जो तरीका होता है, कैसे लिखना लिखते अगर एक्चुअल में हम लोग इसको लिखते कैसे लिखते, पहले CaO को लिखते, पहले CaO को लिखते, फिर हम लोग CO2 को लिखते, फिर नीचे हम लोग यहाँ पर CaCO3 को लिखते, CaCO3 को लिखते, मतलब ऐसे लिखा जाता। लिखने का तरीका ऐसा होता, पहले CaO प्लस यहाँ पर Ca हो गया, फिर CO2 हो गया, फिर इधर वाला जो रहेगा उसको लिखते। बट यहाँ पर देखो ये सॉलिड में है, ये सॉलिड में है मतलब इसको लिखना ही नहीं है, ठीक है। ये भी सॉलिड में है मतलब इसको भी नहीं लिखना है, खाली गैसेस को लिखेंगे। जो गैसेस स्टेट में रहेगा, जो एक्वेस में रहेगा, दोनों को ही लिखेंगे। तो यहाँ पर ये वाला हमारा बच जाएगा, तो CO2 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखो, एक हमारा इधर वाला है, एक इधर वाला है, ठीक है, दो तरफ है। तो इधर वाला गैसेस में है तो बस गैसेस वाला लिखेंगे, लिक्विड वाला नहीं लिखेंगे। बात क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, देखो कुछ क्वेश्चंस है इसी से रिलेटेड। भाई कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से, सिंपल सा बात है। इधर CD है मतलब पहले C आएगा, फिर D आएगा, फिर A, फिर B, फिर A, फिर A B, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो क्वेश्चन मैंने बता दिया। देखो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 को लिखने का जो मेन तरीका होता है, ये इसको हम लोग ऐसे लिखते, मैंने ऐसे लिखते CH3COCH3, इसको इधर लिखते। आप चाहो तो इसको, जैसे गैस वाला है ना, गैस वाला है तो गैस वाला है CH3, आप चाहो तो यहाँ पर इस प्रकार से गैस भर के लिख सकते हो। बटा यहाँ पर क्या है CH3COCH3, ये हल हो गया। अब देखो मैंने शुरू में ही बोला भाई, हम लोग एक्सेप्ट किसको करेंगे, मतलब इसमें किसको लिखा जाता है, तो जो एक्वेस में होता है, जो गैसेस में होता है, बस उसी को लिखा जाता है। सॉलिड लिक्विड को नहीं लिखा जाता है, तो हम लोग यहाँ पर इसको नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, बस केवल इसको लिखेंगे, ठीक है। यही होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला देख लो यहाँ पे क्या है। अगला हमारा पहले इधर वाला पोर्शन लिखेंगे, एक्वस है, गैसेस है, लिखेंगे, एक्वस है, लिखेंगे। ये देखो आपका सॉलिड वाला है, सॉलिड वाला है मतलब इसको लिखना ही नहीं है, इसको लिखना ही नहीं है, इसको लिखना ही नहीं है। तो पहले इसको लिखना है। जैसे Al3+ है तो Al3+ हमने लिख दिया। H2 है तो H2 हमने लिख दिया। पावर में यहाँ पर जो रहता है पावर में जाता है, 3/2 पावर में आ गया। यहाँ पर देखो ये वाला ऑप्शन इसलिए नहीं हो क्योंकि हम सॉलिड को लिख दिया, तो होगा ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर देखो H+ क्या है, 3 है, तो H+ के बाद 3 दे दो पावर में, H+ के बाद क्या करो, 3 दे दो पावर में। ये जो H+ है, H+ पर हमने लिख दिया, और ये जो इधर साइड में है इसको हम लोग इस प्रकार से पावर में दे देते हैं। तो आपको ऐसे बनाने हैं, आप बना लोगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे चलो अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल वैसे ही बनाने हैं आपको।
एक्वस से एक्सेप्ट करेंगे, ये भी एक्वस से एक्सेप्ट करेंगे, ये लिक्विड वाला है इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये लिक्विड वाला पहले ही आपका आंसर नहीं होगा, ये पहले ही आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इधर देखो आपका क्या है, H3O+ है, H3O+ है, तो H3O+ लिखा हुआ है, PO4 3- लिखा हुआ है। इधर तो आपका ये लिक्विड में है, इसको तो हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो HPO4 2- ये हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ये रहा हमारा आज का वीडियो, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।